जो एम्यूनिशन जाता है उसको भी क्या बोलते हैं, .22। आप लोग लाइन पोजीशन से फायर करोगे और आप लोग सपोर्ट के साथ फायर करोगे। फिलहाल मैं अनसपोर्टेड दिखा रही हूँ। सपोर्ट के साथ मतलब जब आप लेटोगे तो ये राइफल सपोर्ट के ऊपर रखी रहेगी, वो सामने सपोर्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे किया जाता है फायर। ऑलरेडी हथियार जमीन पर होगा, ठीक है। जब आपको कमांड मिलेगा लाइन पोजीशन के लिए तो पहले एक पैर, बायां वाला पैर आपको आगे करना है। लाइन पोजीशन बोलेंगे, बायां पैर आगे करना है, दोनों हाथ नीचे करके लाइन पोजीशन लेनी है, ठीक है। और ये जो बायां वाला पैर है उसको स्लाइटली ऊपर कर लेना। अपनी पोजीशन को एकदम कंफर्टेबल करना है। हथियार उठाना है। यहाँ पर आपका एम्यूनिशन रखा रहेगा, 5 राउंड रखे रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, राइफल को अपनी बट को कंधे पे लगाकर राइफल का बैरल टारगेट की तरफ होना चाहिए, ठीक है। टारगेट आपको दिख रहा है, टारगेट की ओर कैमरा करो, दिख रहा है टारगेट, सेंटर पे दिख रहा है काला काला सा। यस मैम। आपको वो एम करना है, आपको उसको अपना निशाना बनाना है, ठीक है। ये जो राइफल है यहाँ पर एक टिप होती है, देखिए सब लोगों ने। यस मैम। उसको फोरसाइट टिप बोलते हैं। यस मैम। और पीछे एक छोटा सा यू शेप का एक मार्क होता है, उसको बैक साइड यू बोलते हैं। फायर करने के लिए जो ये टिप है वो आपके यू के सेंटर पे होना चाहिए। तो 1 2 3 पॉइंट होंगे, उनका लेवल सेम होना चाहिए, समझ में आया। जैसे यू है, बीच में ऐसे मार्क है, उनकी जो टिप्स है वो सेम लेवल पे होने चाहिए। ऊपर ऐसे करोगे तो ऊपर हो जाएगा, ऐसे करोगे तो नीचे जाएगा टिप, समझ में आया। यस मैम। टिप सेंटर में और सेम लेवल पे होना चाहिए, तभी आपका निशाना ठीक रहेगा, समझ में आया। अभी करना क्या है, आपने सबसे पहले टिप को यू के बीच में लाना है और फिर उसको आपको टारगेट पर अलाइनमेंट करना है। और एक बार अलाइनमेंट हो जाए उसके बाद आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए। नहीं, गलती हम यही करते हैं। अगर आपकी नजर टारगेट पे रह गई तो आपका वो अलाइनमेंट पीछे का हिल जाएगा। तो एक बार अलाइनमेंट हो जाए तो आपका कंसंट्रेशन टिप पे होना चाहिए, समझ में आया। और आपको जो टारगेट है वो बैकग्राउंड में दिखेगा, दिखेगा ना, बैकग्राउंड में काला काला सा दिखेगा नहीं बैकग्राउंड में। आपको बैकग्राउंड में टारगेट दिखना चाहिए, पर आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए टिप पर। एक बार वो हो जाए तो उसके बाद आपको ये जो ट्रिगर है इसको धीरे से पुल करना है। अगर तेजी से पुल करोगे तो ये बट आपके कंधे से हिल जाएगा, और हिलेगा तो क्या होगा, आपका अलाइनमेंट हिल जाएगा, आपका जो बुलेट है दाएं बाएं लगेगा, जहां पे आपने टारगेट किया है वहां पे नहीं लगेगा। तो हमेशा ट्रिगर को धीरे से पुल करना है और पुल करते समय अपनी सांस को रोक लेना है। बिल्कुल भी हरकत नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी में। ये जो आपकी राइफल है और ये आपका शरीर है, ये पूरा एक यूनिट होना चाहिए, वो एक चीज होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, समझ में आ गया। तो देखो मैं बता रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ। फिर से देखो, मैंने लाइन पोजीशन ली, एक पैर आगे रखा, ये मैं लाइन पोजीशन में हो गई। थोड़ा सा बायां पैर आगे कर लिया, हथियार को मैंने उठाया, बट को मैंने कंधे पे लगाया, फिर मैंने फोरसाइट टिप को बीचों बीच लिया। बैठो और क्लोज आ जाओ, बैठो, मेरा फेस को लो खाली और राइफल को लो। अभी मैं क्या कर रही हूँ, फोरसाइट टिप को सेंटर पे ला रही हूँ, यू के सेंटर पे आ गया, अच्छे से अलाइन हो गया। अब मैं इसको टारगेट की ओर कर रही हूँ, डायरेक्ट टारगेट की ओर डायरेक्ट हो गया, सब कुछ अलाइनमेंट में है। अब मेरा कंसंट्रेशन पूरा टिप पर है। मैंने सांस रोक ली, सांस रोक कर मैंने धीरे से ट्रिगर दबा दिया। समझ में आ गया। यस मैम। इसमें मैं एक चीज करना भूल गई, क्या, मैं बुलेट डालना भूल गई। तो करना क्या है, जब हथियार को उठाया उसको पहले बुलेट डालनी है, बुलेट डाल ली, डालने के बाद ना फिर करनी है बाकी की कार्रवाई जो मैंने पहले बताई। एक बात और, दूसरा बुलेट डालने से पहले आपको कोशिश करनी है कि हथियार बिल्कुल ना हिले। हथियार जहां पे था, क्योंकि 5 बुलेट आपने सेम निशाने पे लगानी है, तो आपने बिल्कुल हरकत नहीं करनी है। धीरे से हाथ ले उठाकर धीरे से इसको ऊपर करना है, इसको पीछे करना है, धीरे से दूसरी बुलेट उठा के लगाना है, धीरे से इसको कॉक करना है, धीरे, जितना कम मूवमेंट करोगे ये उतना कम हिलेगा, और फिर से निशाना लेके फायर करना है।
पांचों बुलेट ऐसे फायर करने हैं। ज्यादा इसको शेक वेक करोगे ना, निशाना हर बार गलत सलत हो जाएगा। और यहाँ पर 4 एनसीसी कैडेट हैं। सामने टारगेट है। टारगेट से हथियार के बीच में 25 मीटर की दूरी है और ये .22 राइफल है। इससे ये कैडेट 5-5 राउंड फायर करेंगे। फिलहाल ये ड्राई प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि रेंज में किस ड्रिल का इस्तेमाल होता है, क्या ड्रिल यूज होती है लाइनबद्ध होने के लिए, पोजीशन लेने के लिए, फायर करने के लिए। उस्ताद कमांड देगा, कमांड सुना जाएगा और जो कमांड दिया जाएगा सिर्फ वही फॉलो होगा। उस्ताद के कमांड देने से पहले कोई एक्शन नहीं करना है। वो ड्रिल रेंज ड्रिल के रूल्स के अगेंस्ट है। तो हम ये ड्राई प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। ओके उस्ताद, आप कमांड शुरू कीजिए। जय हिंद। नंबर 1 डिटेल, सावधान, सामने से कैचर, डिटेल, डिटेल ऑफ टारगेट, नंबर 1 टारगेट, टारगेट 2, टारगेट 3, नंबर 4 टारगेट, डिटेल, लाइन पोजीशन,